हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ओवरऑल करंट गेन। आज हम देखेंगे ओवरऑल करंट गेन क्या होता है। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम कॉपी पर, जो कि है हमारा ओवरऑल करंट गेन। ओवरऑल करंट गेन को हम AIE के साथ डिनोट करते हैं, जहाँ पर A जो है वो गेन होगा, I करंट, E का मतलब है कॉमन इमिटर, और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और S का यूज करते हैं, और ये जो है वो रेशियो होगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय IS करंट के। यहाँ पर बेस करंट की जगह पर IS करंट आएगा, और इस इक्वेशन को हम बेस करंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, हो जाएगा दोनों कैंसिल। पहला वाला इक्वेशन हमें मिलेगा। यहाँ पर IC अपॉन IB जो है वो हमारा करंट गेन होता है, हमें पता है, तो उसको लिखेंगे IBIS आएगा, और जो IB है वो RS डिवाइडेड बाय RIE प्लस RSIS के बराबर आएगा। ये रिलेशन है हमारा, तो इससे हमें पता चला IB अपॉन IS जो है वो RS डिवाइडेड बाय RIE R प्लस RS के बराबर आता है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर IB अपॉन IS के जगह पर पुट करेंगे, तो हमारा जो ओवरऑल करंट गेन है वो बराबर होगा AIE RS डिवाइडेड बाय RIE प्लस RS के, जहाँ पर RIE अगर हमारा 0 के बराबर होता तो RS और RS कैंसिल हो जाता, बचता हमारा AIE, यानी कि जो ओवरऑल करंट गेन है वो करंट गेन के बराबर आता। ना हम बुक में देखते हैं ओवरऑल करंट गेन। ओवरऑल करंट गेन क्या होता है? करंट गेन होता है कंसिडरिंग द सोर्स रेजिस्टेंस RS, लेकिन हम यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस RS को मानते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि जो करंट सोर्स IS है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS है, वो इनपुट वाले साइड पर होगा, तो उस केस में जो ओवरऑल करंट गेन है AIE ब्रैकेट S वो बराबर होगा IC अपॉन IS के। पहले हमने वोल्टेज किया था जो कि VC अपॉन VS होता था, यहाँ पर IC अपॉन IS होगा B के जगह पर। ठीक है, गेन में B आता था IB। फिर उसके बाद ये जो IC अपॉन IS है उसको हम IB के साथ इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। और IC अपॉन IB जो है वो करंट गेन के बराबर होता है, तो उसको हम लिखेंगे। अब जो करंट होगा IB थ्रू RIE रेजिस्टेंस RIE के थ्रू, वो हमें जो है करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। जो बेस करंट है वो सोर्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RIE, यहाँ पर RIE होगा, ठीक है, इस फिगर में दिखाया है, प्लस RSIS सोर्स करंट के बराबर होगा। तो उस वैल्यू को हम पुट करेंगे IC अपॉन IS के जगह पर, तो हमारा जो ओवरऑल करंट गेन है वो बराबर होगा AIE RS डिवाइडेड बाय RIE प्लस RS के। अगर हमारा RIE 0 के बराबर हुआ तो यहाँ पर 0 आएगा, RS को हमें RS के साथ डिवाइड करना है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर सिर्फ AIE। उस केस में हमारा ओवरऑल करंट गेन जो है वो करंट गेन के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट E है वो जो है हर पैरामीटर पे हमें नजर आ रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है। और अभी तक जितने भी हमने रिजल्ट्स निकाले वो सारे यहाँ पर समराइज्ड किया है, समरी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस गेन दिया है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, जितनी भी चीजें हमने किया था, पावर गेन, ये हमने पहले किया है पहले वाले वीडियोस में, उसको समराइज करके दिया है, छोटा करके दिया है, यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिला था वो दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो एक्सप्रेशंस है करंट गेन के लिए, इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज गेन के लिए, आउटपुट रेजिस्टेंस, ओवरऑल करंट, वोल्टेज गेन, इस आर्टिकल में जो दिया है वो जो है CB और CC ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी वैलिड होगा, लेकिन यहाँ पर जो H पैरामीटर्स है वो उनके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, H पैरामीटर्स जो है CB और
और सीसी वाला होगा। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए भी यही सेम इक्वेशन आएगा जो कि कॉमन इमिटर के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जो H में वैल्यूज है ना, H पैरामीटर है, उसमें E के जगह पर कलेक्टर कॉमन है तो C आएगा, बेस कॉमन है तो B आएगा, ऐसा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर दीज क्वांटिटीज फॉर CB एंड CC आर obtained by simply changing the second subscript from E to B for CB and E to C for CC mode। जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है उसके लिए हम इमिटर के जगह पर सब्सक्रिप्ट में जो E है उसके जगह पर B लिख सकते हैं, B लिखना होगा हमें, और जो कॉमन कलेक्टर है उसमें हम E के जगह पर C लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशंस करंट गेन के लिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस में पावर में -1 लिखा है, ऐसा कैसे आएगा? ये जो रेजिस्टेंस है वो VC अपॉन करंट IC के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो करंट IC का वैल्यू है वो ये वाला हमने लिया है, VC और VC कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म है वो डिवाइड में रहेगा, और जब भी कोई टर्म डिवाइड में होता है तो उसके पावर में हम -1 करके लिखते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, बाकी सारे रिलेशंस कैसे आया है वो आपको पता होगा। रेजिस्टेंस में हमने उस वाले पोर्शन को यहाँ पर लिखा है, डिवाइड में आएगा ये टर्म 1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, उसको हम पावर में -1 करके लिख सकते हैं। VC और VC जो है वो कैंसिल हो जाता है। बाकी जो पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है वो हमने पहले किया था, और उसके साथ साथ इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है। यही है आज का हमारा टॉपिक, ओवरऑल करंट गेन, और ये जो है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का लास्ट पार्ट था। Thanks for watching.